जीतू पटवारी ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस पानी को लोग जीवन समझकर पीते हैं अब वही जहर बन रहा है। हाल ही की घटनाओं को उल्लेख करते उन्होंने दावा किया कि जहरीले पानी के कारण 36 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी हैं। पटवारी ने बरगीबाद में हुई घटना का जिक्र कर कहा कि वहां 9 लोगों की जान गई, लेकिन सरकार की ओर से संवेदनशील प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मां बेटे के शव निकाले जा रहे थे उस समय सीएम अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे। परिवहन व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि नियमों की कमी के कारण आदिवासी लोग ट्रक और बस की छत पर यात्रा करने को मजबूर हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने इसे सरकार की नीतिगत विफलता बताया। किसानों के मुद्दे पर पटवारी ने कहा कि सरकार ने 2700 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया था, लेकिन 2600 रुपए में खरीदी हो रही है। धान के लिए 3100 रुपए का वादा था, लेकिन किसानों को 2200 से 2300 रुपए ही मिल रहे हैं। उन्होंने भावांतर योजना की राशि तत्काल किसानों के खाते में डालने की मांग की। 7 मई को बड़वानी से मुरैना तक चक्का जाम करने का ऐलान करते हुए कहा कि ये कदम अन्नदाताओं के हित में उठाया जा रहा है, भले ही इससे आम लोगों को असुविधा हो। न्यायपालिका पर टिप्पणी करते हुए पटवारी ने कहा कि आज लोगों के बीच न्याय व्यवस्था को लेकर अविश्वास की स्थिति है। उन्होंने दिग्विजय सिंह से मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने उनके कार्य की सराहना की। पटवारी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश सरकार की स्थिति से अवगत कराएंगे। बरगी डैम एनजीटी के आपत्ति के बाद जिस तरह की लापरवाही हुई और जिस तरीके से मंत्री का बयान आया, मंत्री को ये पता नहीं कि वहां पर एनजीटी के क्या निर्देश है। ये मंत्री जी अनभिज्ञ है इस बात से। जो बोट पर बैठने से पहले जीवन बचाने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें होती है वो भी उस समय उस वक्त उनको न पहनाई गई न उपलब्ध थी। तो जो पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश में इतनी बातें हुई, जिस पे भरोसा है मध्य प्रदेश के आम जन को, उस पर भी 9 मौतें हो गई और 5-6 लापता है। सवाल क्या है? सवाल है कि अखबार रंगे पड़े रहते हैं रोज सामूहिक हत्याओं से, लापरवाह सरकार की हत्याओं से, लापरवाही सरकारी की हत्याओं से। उपार्जन को लेकर सरकार की नीति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये किसान भाइयों के सामने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, कल दिग्विजय सिंह जी जब उनसे मिलने गए तो 80 लाख मेट्रिक टन की स्लॉट बुकिंग हो गई है। उन्होंने एक दिन पहले राष्ट्र प्रदेश के नाम संदेश में कहा था कि सरकार को अनुमति मिल गई है कि 100 लाख मेट्रिक टन हम टोटल अनाज उपार्जन करेंगे। अभी तक लगभग 25 से 30 हजार मेट्रिक टन अनाज उपार्जन हुआ है, तुलाई जिसको बोलते हैं वो हुई है। इसका मतलब है कि 70,000 मेट्रिक टन सरकार को और उपार्जन करने की अनुमति है। उसका 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 15 दिन में हो, जो गति होगी उस हिसाब से होगा। इस बीच में ओला पाला गिरा, जगह जगह मंडियों में पानी भरा गया, किसान का अनाज खराब हो गया, ये एक वेदना अलग ही है। पर सवाल क्या है? सवाल तो ये है कि मध्य प्रदेश में 245 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, तो फिर 145 लाख मेट्रिक टन कहाँ जाएगा ये गेहूं? इसको कौन खरीदेगा? ये जब मंडियों में जाएगा तो फिर 1800, 1500, 1700, 2000, 2300, 2200 इसमें बिकेगा। तो फिर इसका दोषी कौन है? आप ही ने 2700 का वादा किया था, आप 2625 में आप ले भी रहे हो। तो आपसे आग्रह है कि उनको भावांतर की इस योजना सरकारी दुर्गति का आखिर उनको भुगतान क्यों करना पड़े किसान को। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जो भावांतर है, बीज का भाव जो किसान उत्पादक है उसको सरकार ने देना चाहिए, सरकार की ड्यूटी है। अगर नहीं देंगे तो किसान आक्रोश में है, सवाल पूछेगा, जवाब मांगेगा, आंदोलन करेगा।